किसी कारणवश वो वीडियो कट गया था, तो उसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या कहेंगे, 5 मिनट की चीज़ें बची थी, तो मैं इसमें उसको कवर कर दूंगा। मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उस 30 मिनट के लेक्चर को हम इस चार्ट के थ्रू पूरा आसानी से ओवरव्यू लेके समझ सकते हो। तो अभी जब रिवीजन करोगे आप एक बार उसको गो थ्रू हो लेना, उसके बाद से रिवीजन टाइम में बस इसको क्लियर कर लेना कि क्या चीज़ किसमें क्या हो रहा है। तो देखिए ओर्स जो हमारे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे थे पहले, सबसे पहले चीज़ जिसमें हम इनरिचमेंट ऑफ ओर कह रहे थे, वही हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब जहां से हम इंप्योरिटीज को बाहर कर रहे थे, गैंग पार्टिकल को बाहर कर रहे थे। फिर हमारे एक्सट्रैक्शन में 3 तरह के मेटल थे हमारे, एक हाई रिएक्टिव वाले, एक मीडियम रिएक्टिव वाले, एक लो रिएक्टिव वाले। हमने लो रिएक्टिविटी वाले पहले पढ़े थे, सल्फाइड ओर्स अगर है तो रोस्टिंग कर देंगे, मेटल रिफाइनिंग हो जाएगा। हमने उसमें हीटिंग प्रोसेस पढ़ा था, हीटिंग के द्वारा हमने सिन्नेबार से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक, वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसमें अगर 2 तरह का मैंने बहुत बताया था कि 2 तरह के ओर्स इसमें होते हैं, कार्बोनेट्स और एक सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड्स ओर होगा तो रोस्टिंग होगा, रोस्टिंग का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और उससे मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बोनेट ओर्स रहेगा तो कैल्सिनेशन होगा, तो कैल्सिनेशन में क्या था कि हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं और उससे हम क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ मेटल बना रहे हैं। ठीक, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाने के बाद से हम क्या करेंगे, उस मेटल को रिड्यूस कर देंगे, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। कार्बन के द्वारा हम रिड्यूस कर देंगे, कार्बन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, फिर वहां से हम मेटल को प्यूरिफाई करके निकाल लेंगे। अगर ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज का होगा तो उसको हम सीधे सीधे इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, जहां पे हम NaCl वाला, आप याद रखिएगा कि NaCl वाला जहां पे हमारा क्या हो रहा था, सोडियम और सोडियम अलग, मतलब सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट यहाँ से मेटल को कर रहे थे। ठीक, तो NaCl वाला आप कैथोड एनोड वाली चीजें याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस अब मोल्टेन स्टेट यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव वाले है ना। अब हाँ, अब इसके बाद से हमने लास्ट में प्रोसेस ये रिफाइनिंग वाला बता दिया था, जिसके इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एनोड कैथोड का क्या सीन था वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसको देखने के पहले ये पार्ट 2 है। अब इसमें एक बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है MCQ में आपके कि एक्वारेजिया क्या होता है। तो जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 जब हमारे 3:1 के रेशियो में, और सबसे बड़ी चीज ये दोनों कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 जब 3:1 के रेशियो में रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, यह गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को क्या कर सकता था, क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये पूछा जाता है। तो होपफुली आपको मेटल के अकरेंस के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इस चार्ट को दिमाग में याद रखिएगा। जो स्टेप मैंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन हर एक नोट्स को मैंने अब लिखते हुए मतलब चला है, ताकि आप भी अपने कॉपी में वैसे नोट्स बना ले। अगर आपने अब तक नहीं बना पाया तो जितना शॉर्ट में हो सकता था मैं बता दिया हूँ, और इससे आई होप कि आपको बहुत मदद मिली होगी और आप अच्छा करके एग्जाम में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।